तो हेलो नमस्ते कन्हाल चाल का सचेतों दोस्तों, आई होप आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें हमने बताया है कि किस तरह उत्तराखंड में गोरखालियों का शासन रहा और किस तरह वो यहाँ पर आए। उसके बाद यहाँ पे रहा ब्रिटिश राज। और आज की नॉर्मल बातचीत हम उसी बारे में करने वाले हैं कि उत्तराखंड में ब्रिटिश राज में क्या क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। तो ये कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि जब सुदर्शन शाह ने लॉर्ड हेस्टिंग्स से मदद मांगी और अक्टूबर 1814 में ब्रिटिश आर्मी ने गोरखाओं को वहां से हराकर शाह को उसका राजपाट वापस कर दिया और जंग में लगा हुआ खर्च ना दे पाने की वजह से शाह का कुछ हिस्सा बदले में ले लिया और पूर्व की ओर बढ़ते हुए कुमाऊं को भी आज़ाद करके अपने कब्जे में कर लिया। 3 मई 1815 को कुमाऊं को डिस्ट्रिक्ट और गढ़वाल को तहसील बनाया गया और इसी 3 मई 1815 को कुमाऊं जनपद का पहला कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर आया था और उनके साथ आया था असिस्टेंट कमिश्नर विलियम ट्रेल, जिसे गढ़वाल तहसील का पहला असिस्टेंट कमिश्नर भी कहा जाता है। दरअसल बाकी जगह में लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर प्रशासक होते थे, मगर यहाँ कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर प्रशासक थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुमाऊं एक नॉन रेगुलेटिंग टेरिटरी में रखा गया था। यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन और यहाँ के रहने वाले लोगों के अनुसार ऐसा किया गया था, जिसके चलते यहाँ कोई भी ब्रिटिश रूल नहीं लगता था। अब हम बात करते हैं ई गार्डनर की। तो ई गार्डनर फॉरेन पॉलिसी में एक्सपर्ट था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे कुमाऊं में ज्वाइन करने के 6 महीने बाद नवंबर 1815 में काठमांडू के कोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेज गया। इस कारण सिर्फ 6 महीने ही वो कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर रहा। उसके जाते ही नेपाल से 2 दिसंबर 1815 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संगोली की संधि का प्रस्ताव नेपाल के राजा से किया, लेकिन नेपाल के राजा ने इस संधि पे मंजूरी नहीं की। ये बर्ताव देखने के बाद ब्रिटिश ने कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अंग्रेज नेपाल की ओर चढ़ाई शुरू कर देंगे। तब जाकर 4 मार्च 1816 में नेपाल के राजा ने संगोली की संधि में मंजूरी दी, जहां काली नदी को बाउंड्री लाइन माना गया। इसी वर्ष में कुमाऊं का सेकंड कमिश्नर विलियम ट्रेल को बना दिया गया, जहां इसने 1816 में अल्मोड़ा में जेल बनवाई और 1817 में रेगुलेशन 10 को लागू किया और 1820 में कोर्ट फी स्टैंप को शुरू किया। इसके बाद 1821 में एक पौड़ी में जेल बनवाया और इसके बाद 1823 में ज़मीनी कानून को लेकर आया, जिसे भू बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों सरकारी खजाने को नियंत्रण करने के लिए डबल लॉक व्यवस्था शुरू करी गई। इसके बाद 1826 में देहरादून को कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में शामिल किया गया और 1 मई 1829 को वापस उसे सहारनपुर कमिश्नरी में रख दिया गया। इसके बाद लगभग 1830 में विलियम बरेली में कुछ वक्त तक काम के सिलसिले में रहे थे और 1831 में कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट को इलाहाबाद की निजामत कोर्ट में लाया गया था। विलियम ने अपने कार्यकाल में हिंदुओं के लिए कई सारी चीज़ें करी थी, जिनमें से एक था धार्मिक स्थलों के मार्ग को पक्का करना और काफ़ी दुरुस्त बनाना। और 1833 में विलियम ने अल्मोड़ा में पहला इंडियन डॉक्टर भी अपॉइंट किया। इसके बाद 1835 में विलियम ट्रेल रिटायर हो गया और उसके बाद आज भी उसके नाम पर एक ट्रेल पास उत्तराखंड में मौजूद है। इतना कुछ करने के बाद भी अंग्रेज ट्रेल का बहुत मजाक बनाते थे, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए ज़्यादा सोचता था। अब बात करते हैं 1835 की, जहां 1 दिसंबर 1835 में कुमाऊं कमिश्नरी का सेकंड कमिश्नर आया, मोस्ले स्मिथ, जिसका कार्य समय रहा 6 अप्रैल 1836 तक। और इसके बाद आते हैं थर्ड कमिश्नर जॉर्ज गोबन, जिसकी कई शिकायत आने के बाद 1838 में इसे हटा दिया गया था। लेकिन हटा दिए जाने से पहले ही गोबन ने दास प्रथा को ख़त्म कर दिया था और टैक्सेशन सिस्टम में सदर अमीन नाम का नया पद भी शामिल किया था और जाते जाते 1837 में थाने की स्थापना भी करी थी। इसके बाद 30 नवंबर 1838 में आता है उत्तराखंड के ब्रिटिश राज का चौथा कमिश्नर जॉर्ज थॉमस लस्टिंग और 1839 में स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी स्थापित कर दी गई, जहां 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। पहला था कुमाऊं और दूसरा था गढ़वाल। इसके बाद 1841 में सहारनपुर से एक व्यापारी जो घूमने आया था, उसने खोज निकाला नैनीताल को। उस व्यापारी का नाम था पी बैरॉन। इससे पहले
पुराने कमिश्नर सभी जानते थे कि नैनीताल एक जगह मौजूद है, लेकिन उसको सबके सामने नहीं लेके आए, जिसका कारण वहाँ से जुड़ी उनकी धार्मिक आस्थाएं बताई जाती हैं। इसके बाद 1842 में तराई के क्षेत्र को कुमाऊं कमिश्नरी में लाया गया। 1843 में नैनीताल सबकी नज़रों में था, इसलिए इस जगह का नगरीकरण करना शुरू कर दिया गया और यहाँ एक थाना भी बनाया गया। और 1845 में नैनीताल मार्ग बनना शुरू हो गया था और ठीक 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी खोली गई थी। और इसके बाद दोस्तों गोमती पुल भी बनवाया गया था। अब चलते हैं आगे 1848 की तरफ। ये वो साल था जहां कमिश्नर लेस्टिंग की अचानक से मौत हो जाती है और इसके बाद शुरू होता है कुमाऊं का गोल्डन पीरियड। इसके बाद कुमाऊं कमिश्नरी का 5वां कमिश्नर आता है, जॉन हैलेट बैटन। इससे पहले 1836 से 1838 तक बैटन ने गोबन को असिस्ट किया था, यानी कि वो एक असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे ऑलरेडी तैनात था। बैटन ने आते ही नया टैक्स अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस किया और नए पटवारियों की रिक्रूटमेंट की गई, क्योंकि इससे पहले पटवारी का चलन कुछ इस तरह से था कि पटवारी का बेटा ही पटवारी बनता चले जा रहा था। तो बैटन ने आके उसको ख़त्म किया और उसके क्वालिफिकेशन के आधार पर पटवारियों का रिक्रूटमेंट किया गया। इसके बाद 1855 में हेड ऑफिस अल्मोड़ा से नैनीताल कर दिया गया और रकम लॉ लाया गया और उसी साल नैनीताल को पर्यटक नगरी में भी विकसित कर दिया गया। इसके बाद आया 1856 में सर हेनरी रामजे, जो कि कुमाऊं का 6वां कमिश्नर था, जिसका नाम पहले से ही बहुत मशहूर था। लोग रामजी कहकर उसको पुकारते थे और ये लॉर्ड डलहौजी का कज़न ब्रदर था। रामजी के कार्यकाल में 1857 की क्रांति की लपटें कुमाऊं तक भी आई थी, जिसका रामजी ने डटकर सामना किया था। 1857 में कुमाऊं में मार्शल लॉ क्रांति के बाद लागू कर दिया गया था और 1858 में क्राउन अधिनियम लागू हो गया था, जिसमें कंपनी का शासन खत्म हो गया था और सब कुछ ब्रिटिश के अंदर आ चुका था। 1863 में कुमाऊं का 10वां लैंड अरेंजमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसमें साइंटिफिक टेक्निक यूज़ करके इसको तैयार किया था, जिसे हम बी कैट अरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं 1867 की ओर, जहां पे हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई गई और इसके बाद 1869 में पी वैली ने न्यायिक समीक्षा की ज़रूरत बताई और 74 में उसी को लागू करके शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट लागू कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं 1870 में रानीखेत में थाना बनाया गया और 1874 में अधिसूचित जिला अधिनियम लागू किया गया। रामजे ने नैनीताल को एक एजुकेशन हब बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, जिसमें कि मिशन स्कूल जिसको 1850 में बनाया गया, शेरवुड कॉलेज 1867 में बनाया गया, ऑल सेंट कॉलेज 1869 में बनाया गया, स्टोनली स्कूल बनाया गया जिसे आप बिरला स्कूल के नाम से जानते हैं 1877 में, सेंट मैरी कॉन्वेंट बनाया गया 1878 में, वेलेजली हाई स्कूल बनाया गया 1884 में। इसी बीच 1880 में नैनीताल में बहुत भारी लैंडस्लाइड भी हुआ था, वो भी रामजे के कार्यकाल में ही हुआ था। और 1884 में एक चीज़ और हुई थी, काठगोदाम में रेल शुरू हो गई थी दोस्तों। इसी साल 1884 में रामजे रिटायर हो गया था और उसके बाद आया H.G. रॉस। इस दौरान स्थापना हुई गढ़वाल राइफल की। इसके बाद आया 1887 में J.R. ग्रिग। इस बीच लाइसेंस नीति लाई गई। इसके बाद आया J.I. आर्कसन। इसके काल में नैनीताल जनपद स्टैब्लिश हो चुका था दोस्तों। और फिर आया D.T. रॉबर्ट्स, जिसके कार्यकाल में फॉरेस्ट नीति लागू हुई थी। और फिर आया E.E. ग्रे। इसी के कार्यकाल में उत्तराखंड की मांग भी शुरू हुई थी दोस्तों। इसके बाद आया R.E. हैम्बलिन और इसके कार्यकाल में गढ़वाल यूनियन की स्थापना और देहरादून में रेल की शुरुआत भी हुई थी। इसके बाद आया M.W. शेक्सपियर। इस दौरान गढ़वाली समाचार की शुरुआत हुई थी। और फिर आया J.S. कैंपवेल। इसके कार्यकाल में कुली एजेंसी स्थापित की गई थी और कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन भी बनाया गया था और ग्लोगी परियोजना को भी पूरा कर दिया गया था। फिर आया पर्सी विंगडम। पर्सी विंगडम के बारे में एक बात जानने वाली है दोस्तों कि इसके कार्यकाल को आंदोलनों का कार्यकाल भी कहा जाता है। इसके कार्यकाल में कुली बेगार प्रथा समाप्त की गई, कुमाऊं परिषद भी बना, कुमाऊं जल निगम बना, वन आंदोलन हुआ और फॉरेस्ट ग्रीवियंसेस कमेटी भी बनी। इसके बाद आया N.C. स्टैफे और इस दौरान गांधी जी कुमाऊं दौरे पे भी आए थे और रवाई कांड भी इसी दौरान हुआ था। फिर आया L.M. स्टब्स।
इसके कार्यकाल में नायक बालिका रक्षा कानून बना और पेशावर कांड भी हुआ था। इसके बाद आया A.W. एबटसन। इसके समय उत्तराखंड का लास्ट भूमि बंदोबस्त करा गया था कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर। और फिर आया J.L. विलियम। इसके कार्यकाल में विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और फिर आया T.J.C. एक्टन। इसके कार्यकाल में गोली कांड जो कि सल्ट में हुआ था। और फिर आया W.W. फिनले। इसके कार्यकाल में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना करी गई थी दोस्तों। और फिर आया ब्रिटिश राज का 24वां कमिश्नर K.L. मेहता, जो कि पहला भारतीय कमिश्नर था उत्तराखंड में ब्रिटिश राज के अंदर। आज़ादी के बाद भी कुमाऊं कमिश्नरी स्वतंत्र का भी कमिश्नर K.L. मेहता था, जिसको संयुक्त प्रांत में शामिल किया गया था। संयुक्त प्रांत दोस्तों वो जगह है जिसको आज आप उत्तर प्रदेश कहते हो। तो आई होप दोस्तों आपको आज की नॉर्मल बातचीत पसंद आई होगी। इसी तरह की नई नई नॉर्मल बातचीत को सुनने के लिए और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, और आपका क्या रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो को देखने के बाद, या कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको पसंद ना आई हो तो उसका जिक्र भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। धन्यवाद।